बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लगातार आगे बढ़ती जा रही है और इस पदयात्रा में लगातार साधु संत महंत सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ एक और महंत हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। महाराज गौ परिव्राजक दया शंकर दास जी हैं, गौ परिव्राजक जी। लगातार इनसे आप लोग मिलते रहते हैं और बुंदेली वार्ता के माध्यम से लगातार आपको इनके विचार भी मिलते रहते हैं। आज फिर इनसे मुलाकात हुई इस पदयात्रा में। महाराज जी क्या कहेंगे? कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर धाम की बड़ी कृपा है कि हमारे पूज्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बुंदेलखंड के एक ऐसे तरुण तपस्वी हैं जिन्होंने ये साहस जुटाया है कि सनातन राष्ट्र के अंदर अभी भी विधर्मियों का, अंग्रेजों का कानून चल रहा है और हिंदू सताए जा रहे हैं, हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। यदि हम 100 करोड़ सनातनियों के साथ अत्याचार हो रहा है तो हम कब तक सहन करेंगे? आज भी 76 वर्ष के बाद भी भारत में रोज सुबह से शाम तक 1 लाख के समथिंग गाय कट रही हैं और भारत विश्वगुरु का सपना देख रहा है। और हम विश्वगुरु बनने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अनेकों बलिदान किए हैं, क्या हम गौमांस परोस के विश्वगुरु बन पाएंगे? लेकिन दैत्य गुरु बन पाएंगे। इस देव संस्कृति संवाहक राष्ट्र भारत को यदि सनातन राष्ट्र भारत बनाया जाए तो ही हम अपनी गौमाता की रक्षा, गौमाता का संवर्धन और गावा विश्वस्य मात्रा गावा सर्व सुखप्रदा, पूरे विश्व कल्याण की जो परिकल्पना भारत करता है। हम हथियार बेच के अपनी इकोनॉमी नहीं चलाते भैया, हम गैया का दूध और मक्खन खिला के दुनिया का स्वास्थ्य और मंगल चाहने वाले लोग हैं। इसीलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा सनातनियों की गौ माता पूरी होए, हे बागेश्वर धाम पूरी होए, हे भारत सरकार पूरी होए। यदि भारत सरकार चाहती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत सरकार चाहती है कि सनातनियों का सम्मान बढ़े, भारत सरकार चाहती है कि हमारे पूर्वजों का जो बलिदान हुआ, जो आज चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि जो हुतात्मा है, उनकी आत्मा जो सिसकियां भर रही है, जहां कहीं भी होंगे नेताजी सुभाष जी, यदि आजाद भारत में गौमांस बेचा जा रहा है और उनके साथ अत्याचार और क्रूरल्टी हो रही है तो हमारे सारे बलिदानियों की आत्मा रो रही है। इसलिए बागेश्वर धाम ने ठाना है कि गौ माता के लिए हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप पदयात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक पूर्व सांसद हैं ST हसन साहब मुरादाबाद में बोल रहे हैं कि तो राजनीतिक यात्रा निकल रही है, इससे तो राजनीतिक जो वो है गर्मा गर्म किया जा रहा है, राजनीतिक फायदा दिलाया जा रहा है। राजनीतिक की तो कोई बात ही नहीं। अरे भाई, जो ये हसन है या बसन है, इनको अच्छी तरह ये हम बता देना चाहते हैं कि इस देश में जो राजनीति का जो इस समय समीकरण है वो बहुत ही घृणास्पद है। क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा, क्या भाजपा, सबके जनप्रतिनिधि उल्टा ही उल्टा बोल रहे हैं। बीजेपी जो वर्तमान सरकार है, इसके भी एक जनप्रतिनिधि ने नॉर्थ ईस्ट में, माने अरुणाचल के प्रतिनिधि ने अपने भाजपा के उस पर लेटर हेड पर लिख के दिया कि गाय खाना हमारी संस्कृति है। उनसे भी जाके पूछो, कांग्रेसियों से पूछो जिन्होंने करपात्री आंदोलन कुचला। अरे कोई नहीं चाहता, अभी तक आजाद भारत में कोई हिंदुओं की सरकार नहीं बनी, ना हिंदुओं के कोई नेता गाय के लिए बात करते हैं। महाराज जी, मुस्लिम जमात के एक नेता हैं, नाम सुना होगा, मौलवी साहब हैं, शहाबुद्दीन रिजवी साहब कह रहे हैं कि यात्रा यदि चलेगी, ये पद यात्रा जारी रहेगी तो इससे दंगा भड़केगा। मूर्ख हैं वो, रिजवी मिजवी सब मूर्ख हैं। यहाँ हम लोग शांति के संभाग हैं, हम गाय को आगे करके चलते हैं। हम लोगों का संदेश है कि हम सब भगवान के ही हैं। क्या रिजवी और क्या मौलवी और क्या यहूदी, क्या पारसी, अरे हम सब लोग परमात्मा का जो विश्वनाथ का स्वरूप है, जो जगन्नाथ का स्वरूप है। हम तो पूरी दुनिया की त्रिशत मानवता को, पीड़ित मानवता को, जो बारूद के ढेर पर बैठी है, अमेरिका और जिस तरह से रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, जिस तरह से हमास और इजराइल लड़ रहे हैं, आज वहाँ बच्चे, स्त्रियां और बेचारे निरीह प्राणियों का वहां पर क्या शमशान बन गया है। यदि इस दुनिया को बारूद के ढेर से बचाना है तो हमें वापस अज्ञान विनिर्मुक्त, शोषण विनिर्मुक्त, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए सोचना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने यह जो पदयात्रा आरंभ की है, ये विश्व कल्याण और विश्व मंगल के लिए की है। हम संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए एक कुशल नेतृत्व विकसित करने के लिए तीसरा विकल्प, जो गौमाता को माई, जो हमारी माई का है वो हमारा भाई है, और जो गाय के विरोध में वो कसाई है, वो हिंदू हो या मुसलमान, ये तथाकथित राजनीतिक दल सबके सब चरित्रहीन है। महाराज जी, ये सनातन हिंदू यात्रा जो है बुंदेलखंड में चल रही है जी। बुंदेलखंड का झांसी हो, छतरपुर हो, महोबा हो, अब निवाड़ी जिले में भी जा रही है।
लेकिन इसी बुंदेलखंड के एक विधायक जी हैं फूल सिंह बरैया लगातार कह रहे हैं कि उनने महाभारत पढ़ी है, उन्होंने रामचरितमानस पढ़ी है, उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं के पुराण और शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन उन्हें कहीं हिंदू नहीं मिला। हाँ। उनको कहीं सनातन दिखाई ही नहीं दिया। आप बताइए कहाँ मिलेगा उनको हिंदू और सनातन, है भी कि नहीं? बरैया को हम बताना चाहते हैं कि ये हिंद देश है। हाँ। और ये हिंद महासागर के तट पर ये हिंद देश के जो निवासी वो सब हिंदू कहलाते हैं। हाँ। और जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हाँ। इसलिए हम लोग उनको बता देना चाहते हैं कि ये सनातन संस्कृति जो हिंसा को दूर करने वाली संस्कृति है, जो दुनिया की ज्यादती रोकने वाली संस्कृति है, वो हिंदू संस्कृति है। और यदि इनको नहीं मिला तो उनको बुलाओ हमारे पास, आंखों से आंखें मिलाओ, और हम बरैया को समझा देंगे कि क्या हिंदू है, क्या हिंदुस्तान है, और क्या हमारी यात्रा का महाराज जी कह रहे हैं जात पात की करो विदाई, और हम सब हिंदू भाई 150 करोड़ जो भारत के नागरिक हैं वो सब हिंदू हैं। इसलिए हम सब भारतीय नागरिकों को राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र का हित सर्वोपरि है, यही हमारी नागरिकता और नेशनलिटी होनी चाहिए। यदि हमारे अंदर नेशनलिटी नहीं है, राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्र धर्म नहीं है, तो अभी हम उनको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास बागेश्वर धाम सरकार ने पूरी योजना बनाई है। एक भारत का नागरिक जो सभी हिंदू के नाम से जाना जाता है, और हम उनको बता देना चाहते हैं कि जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति कृतज्ञ बनो। एक मिनट बाबा, इसलिए गुटखा, अंडा, दारू, मांस मानवता का करते नाश। जिनके मुंह में गुटखा है वो भी कहीं ना कहीं अभी अज्ञानी है। सब लोग हाथ उठाओ, बोलो गुटखा, अंडा, दारू, मांस, बोलो गुटखा, अंडा, दारू, मांस, सनातन संस्कृति का करते नाश। जब तक हम आचरण में ज्ञान को नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, तब तक बकवास करने से राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा। राष्ट्र की परिकल्पना समाज, संस्कृति और ये भूखंड है, इन तीनों की रक्षा, सुरक्षा, संवर्धन होना चाहिए। तो ये महाराज जी थे, परिव्राजक हैं, दयाशंकर जी हैं, इनसे बुंदेली वार्ता ने चर्चा की और आपको बताया कि किस तरीके से पद यात्रा में लगातार साधु, संत, महंत, परिव्राजक तमाम लोगों का जमावड़ा हुआ है। तमाम लोग इस पद यात्रा में लगातार शामिल होते जा रहे हैं।